विलक्षण बौद्धिक शक्ति हर बच्चों में होती है। प्रतिभाओं की कमी हमारे शहर में भी नहीं है। किसी ने शैक्षणिक गतिविधियों में तो किसी ने खेलकूद के माध्यम से अपना और शहर का नाम रोशन किया है। प्रतिभाओं को जरूरत होती है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो उन्हें प्रोत्साहित कर निखार सके। ऐसा ही एक प्रकार का मंच प्रतिभाओं को खेड़ा स्थित खेल प्रसार पर मिला, जहां देश सेवा की दृढ़ इच्छा लिए युवाओं को ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनका जोश देखते ही बनता है। देश की खातिर कुछ कर गुजरने का जज्बा विरले ही लोगों में बचपन से होता है, जो दिल में सेना की वर्दी का जुनून और आंखों में देश सेवा का सपना रखते हैं। ऐसे ही विरले युवा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्मित श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल प्रशाल के मैदान पर भावी अग्निवीर और जवान प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो आगे जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। यहां संचालित कमांडो फिजिकल एकेडमी द्वारा 1600 मीटर के रनिंग ट्रैक पर सेना में जाने का जज्बा लिए कड़कड़ाती ठंड में भावी जवान और अग्निवीर कड़ी मेहनत कर सुबह शाम पसीना बहा रहे हैं। यहां लगभग 70 युवा अग्निवीर पद के अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, पुलिस समेत डिफेंस की फिजिकल ट्रेनिंग लेकर चुनौती भरी जीवन शैली और अनुशासन का पाठ कमांडो फिजिकल एकेडमी के युवा संचालक विशाल नायक से पढ़ रहे हैं। मैदान पर लड़कों से लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, जिनका भी मकसद एक ही है, देश सेवा का। सर्द मौसम में प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7:30 बजे एवं शाम को 5 से 7 बजे तक विशाल नायक दौड़ को कैसे निर्धारित समय में पूरा करना है, इसका अभ्यास करा रहे हैं। इसके अलावा उनके द्वारा 5 किलोमीटर 400 मीटर की दौड़, क्रॉस टच, साइकिलिंग, पुल अप्स, पुशअप, स्प्रिट, जंपिंग के गुण बारीकी से सिखाए जा रहे हैं। इन युवाओं द्वारा मुश्किल एक्सरसाइज करना इनका वर्दी के प्रति जुनून और शौक दर्शाता है। इसके लिए कड़ी से कड़ी जी तोड़ मेहनत मैदान पर कर रहे हैं। सुबह सुबह मैदान पर सैर सपाटा करने आने वाले मनीष बड़कुर, शीता शरण शर्मा का कहना है कि देश की खातिर कुछ कर गुजरने का जज्बा जितना प्रशिक्षण ले रहे इन युवाओं में दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक इनके ट्रेनर विशाल में भी साफ झलकता दिखाई पड़ता है, क्योंकि विशाल खुद इनके साथ ट्रैक पर दौड़ पड़ते हैं और इनकी कमियों पर बारीकी से नजर रखते हुए दौड़ने के टिप्स देते रहते हैं। यहाँ युवाओं के चीते सी रफ्तार और आसमान की बुलंदियों को छूते लड़कियों के हौसले देखकर पैदल घूमने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। युवाओं की ऐसी मेहनत देख मैदान पर सैर सपाटे को आने वाले श्री बड़कुर कहते हैं कि काश हमें भी अपने समय में ऐसा ग्राउंड और प्रशिक्षण मिलता तो आज हम भी ऊंचे मुकाम पर होते। शहर के अपने समय के जाने माने अधिवक्ता स्वर्गीय जसवंत नायक के पुत्र एवं कमांडो फिजिकल एकेडमी के संचालक 24 वर्षीय विशाल नायक से जानना चाहा कि उन्होंने यह फील्ड क्यों चुनी और स्वयं ने इसका प्रशिक्षण कहां से लिया, तो विशाल ने कहा कि स्कूल कॉलेज के समय एनसीसी ज्वाइन की थी। मेरे पास एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट हैं, तो फिजिकल की ट्रेनिंग वहीं से मिली। उन्होंने कहा कि सेना में शामिल होने के लिए पिछले 6-7 सालों से तैयारी कर रहा हूं। 2 वर्षों तक चले कोरोना काल की वजह से अग्निवीर पद के लिए ओवर एज हो गया हूं। फिलहाल अब आर्मी में ऑफिसर बनना है। इसके लिए ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। इनको प्रशिक्षण देने से मुझे भी नया सीखने को मिल रहा है। मैं नौकरी के उद्देश्य से सेना में भर्ती नहीं होना चाहता हूं, बल्कि आर्मी में जाकर देश सेवा करना मेरा बचपन का सपना है। पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेकर यहां प्रशिक्षण दे रहा हूं। नाम मात्र का शुल्क लेकर मैदान पर मेरे द्वारा युवाओं को फिजिकल से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए स्वयं के खर्च पर पुलअप्स लगवाया है ताकि युवाओं को इसका भी अभ्यास हो सके। विशाल ने बताया कि वर्ष 2019 में दिल्ली की परेड आरडीसी में शामिल होना मेरे लिए गौरव की बात है। सफल होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रेरक वाक्य को ध्यान में रखते हुए शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, नया गांव, गुर्रा, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे दूर दूर से अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कमल कासदे, तृष्णा दास, मुस्कान धुर्वे पुलिस में जाने कड़ी मेहनत कर रही हैं। इनके अलावा कमांडो फिजिकल एकेडमी से संजय मालवीय, शुभम तोमर, सूरज यादव, मयंक यादव, अनिलेश ठाकुर, हर्ष साहू ने ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर एवं संदीप बरखने ने बीएसएफ की फिजिकल परीक्षा पास कर अपने सपनों को पूरा करने उड़ान भरी है। खुद पर विश्वास, सच्ची मेहनत, परफेक्ट ट्रेनर और लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता से ही उक्त युवाओं ने सफलता हासिल की है। खेल प्रशाल के मैदान का 1600 मीटर का रनिंग ट्रैक इन दिनों खस्ताहाल होता जा रहा है। हालांकि खेल प्रशाल के लोकार्पण पर आई मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने रनिंग ट्रैक को एस्थेटिक ट्रैक्स में बदलने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। रखरखाव के अभाव में रनिंग ट्रैक कई जगह से पगडंडी नुमा बनकर रह गया है, जिस पर ऐसे युवा मजबूरीवश रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रैक पर जगह जगह बड़ी और मोटी घास निकल आई है।
कहीं कहीं तो उबड़ खाबड़ हो चुका है, जिससे प्रैक्टिस करने वाले युवाओं के पैर में मोच आने की संभावना बनी रहती है। वहीं पैर फिसलने से फ्रैक्चर का भी खतरा मंडरा रहा है। संबंधित विभाग यदि रनिंग ट्रैक पर ब्लेड चलाकर उस पर रोलर चलवा दे तो ऐसे ट्रैक पर दौड़ना और प्रैक्टिस करना भावी अग्निवीरों के लिए आसान हो सकेगा। कोरोना को लेकर अलर्ट जारी है। इसके तहत क्षेत्रीय विधायक ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया, ऑक्सीजन की गुणवत्ता को भी जाना। इस दौरान उनके साथ अधीक्षक एवं विधायक प्रतिनिधि सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। चीन एवं अन्य देशों में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए भारत में भी कोरोना को लेकर सरकार चिंतित है। देश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग नर्मदापुरम जिले के इटारसी विभाग में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग सभी आवश्यक तैयारियों में जुट गया है ताकि कोरोना का मुकाबला किया जा सके। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पहले अस्पताल में भर्ती वार्डों का जायजा लिया। इसके बाद ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन की गुणवत्ता को परखा। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं माकूल रही। संभावित कोरोना को लेकर ट्रेनिंग सेंटर में 20 बिस्तर का वार्ड तैयार किया गया है, जहां प्रत्येक बिस्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का सबसे अधिक फोकस ऑक्सीजन पर है। दरअसल कोरोना की पिछली लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कई जानें चली गई थी, इसलिए इस बार ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसके लिए पहले से ही ऑक्सीजन के संसाधन जुटा लिए गए हैं। हालांकि इस बार ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा मिलने से एक साथ 90 मरीजों को भर्ती करके उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन दी जा सकेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारी पूरी है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट से एक साथ 90 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। इसके अलावा अस्पताल के पास 50 जंबो सिलेंडर, 100 छोटे सिलेंडर और 60 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मौजूद है। इस प्रकार 200 से अधिक मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दी जा सकेगी। जबकि पिछले कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं होने से कंसंट्रेटर और सिलेंडर के माध्यम से ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही थी। शहर के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर देवानी अब सप्ताह में 2 दिन अपनी सेवाएं देंगे। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अस्पताल के पास आईसीयू की सुविधा है, लेकिन मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं होने से वह बंद है। ऐसे में डॉक्टर देवानी के आने से आईसीयू चालू हो जाएगा, जहां मरीजों का बेहतर उपचार किया जा सकेगा। इस संबंध में जब विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि मरीजों को परेशान न होना पड़े। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं ठीक हैं, स्टाफ की कमी ज़रूर है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट चालू है, जिसके ऑक्सीजन की गुणवत्ता भी ठीक है। इस बार कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इधर इस संबंध में जब अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन आशंका को देखते हुए पहले से भी सभी तैयारियां की जा रही हैं ताकि आपातकाल के दौरान कोई मुश्किलें न हो। ट्रेनिंग सेंटर में 20 बिस्तर का वार्ड तैयार किया गया है। कोरोना में भी दी जाने वाली सभी सुविधाएं, दवाएं भी उपलब्ध है। आज हम लोग मुख्य रूप से 2 चीज़ों के लिए आए थे। एक तो ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है। अभी अधीक्षक जो हमारे डॉक्टर चौधरी साहब हैं, डॉक्टर जयपुरिया साहब भी हैं, उन्होंने भी बताया कि ये कल भी उन्होंने टेस्ट कर लिया। प्लांट चालू है, अभी चालू होकर के इसलिए आप लोगों ने भी देखा है और प्योरिटी भी अच्छी है। फिर हम लोगों ने इमरजेंसी में कौन से वार्ड्स अपने को रखना है, तो एक नर्सिंग सेंटर है, इसमें अभी 20 बेड तैयार कर दिए हैं डॉक्टर साहब ने, जो बिल्कुल इमरजेंसी यदि हुई। फिर 50 जंबो सिलेंडर है और फिर छोटे सिलेंडर 100 है। कंसंट्रेटर्स करीब अपने पे 60 है, 60 कंसंट्रेटर है। तो कंसंट्रेटर को भी चालू करके देख लिया है और अभी बीच बीच में कंसंट्रेटर उपयोग में आते रहे। अभी हम लोगों ने वार्डों की स्थिति भी देखी, जो पाइपलाइन से ऑक्सीजन जा रही है उसको भी देखा। 90 बेड पर ही ऑक्सीजन यहाँ से सीधी सप्लाई हो जाएगी। बाकी फिर अपन जंबो से और छोटे सिलेंडर से करेंगे वो कंसंट्रेटर। मोटे तौर पर कोविड की जो प्रारंभिक व्यवस्था है वो हमारे अधीक्षक महोदय ने, डॉक्टर जयपुरिया साहब ने और हॉस्पिटल स्टाफ ने बड़े अच्छे से की है। और वैसे तो प्रभु से यही मनाते हैं कि कोरोना ना आए, पर यदि आए तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। 2-3 बातें हैं। एक तो जो नया चिल्ड्रन का SNCU बन रहा है उसको देखा, उसका काम चालू हो गया। और पोषण आहार केंद्र देखा, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है।
बाकी अभी तो हमारे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी व्यवस्था स्टाफ की है। डॉक्टर्स कम है, बहुत लो वर्कलोड है। और दूसरी बात ये है कि स्टाफ के अलावा जो हमको अभी 160 बेड्स का हमारा ऑथराइजेशन है, ये बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से अपने को सुविधाएं भी बढ़ जाएगी, स्टाफ बढ़ जाएगा, बजटिंग बढ़ जाएगी। तो अभी तो दो ही बात सामने आती है कि तो स्टाफ बढ़े। और अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है तो डॉक्टर देवानी जो है, जो दयाल हॉस्पिटल में आते हैं और MD मेडिसिन है, क्योंकि ICU बंद पड़ा है, तो वो 2 दिन देने के लिए राजी हो गए हैं। अभी वर्मा जी से और मनीष भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बात करें उनसे, और डॉक्टर साहब की बात चल रही है। तो यदि वो 2 दिन दे देते तो हमको एक MD मेडिसिन भी यहाँ मिल जाए। जैसा मैंने आपसे कहा कि स्टाफ की कमी है, उसकी बात हम सरकार से करेंगे और साथ में बेड की संख्या बढ़ाने की भी। अभी कितने बेड्स आए हैं और नए 86 बेड नए आए, 86 बेड नए भी आ गए, उनको अब वार्डों में लगवा रहे हैं। कुल मिला के अस्पताल की साफ़ सफाई अच्छी है, व्यवस्था ठीक है, और फीमेल वार्ड तो लगभग पूरे भरे हुए हैं। बहुत से वार्डों में भी हम गए, वहाँ पेशेंट से भी बात की, मोटे तौर पर वो सब संतुष्ट हैं और आगे की व्यवस्था के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। माननीय विधायक महोदय ने आज हॉस्पिटल का कोविड महामारी को देखते हुए दौरा किया है। उसमें मुख्य रूप से उनका उद्देश्य ये था कि ऑक्सीजन की सप्लाई अपने यहाँ व्यवस्थित बनी रहे। तो ऑक्सीजन प्लांट अपना चालू है जो 90 बिस्तर को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही साथ हमने उनको बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास लगभग 5 और 10 लीटर वाले 60 के आसपास हैं टोटल, और जंबो जो बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो हमारे पास 50 हैं, और छोटे भी ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास हैं। इस तरह से अगर एट ए टाइम अगर देखा जाए तो हम 100 प्लस मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये आता है कि इसका टेस्टिंग, तो टेस्टिंग अपना एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट लगातार चालू है। और नंबर 2 पे फिर मेडिसिन, तो जो इनिशियल स्टेज में जो भी मेडिसिन लगती हैं वो सभी पर्याप्त मात्रा में अपने पास अभी उपलब्ध है। और साथ ही साथ मैन पावर की बहुत ज़रूरत लगती है। तो ये ज़रूर है कि अभी संविदा वालों की स्ट्राइक है, इसलिए मैन पावर की थोड़ा कमी है। वो जैसे स्ट्राइक कॉल होती है तो मैन पावर भी बढ़ जाएगा। और साथ ही अगर ऐसा कुछ महामारी का दौर आता भी है तो शासन समय समय पर महामारी के नाम से कुछ नियुक्तियां भी करती है, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। अनुभव के आधार पे तो हम यही कहना चाहेंगे कि अभी अपन को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइन पहले थी, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क का पालन करने की और हैंड वॉश करने की, उसी को ही अगर अपन बेस मानते हुए आगे बढ़ें तो जहाँ तक है इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होगी। और इटारसी शहर वालों का वैक्सीनेशन जो प्रथम और द्वितीय डोज है वो दोनों ही 100% हो चुका था, इसलिए और अपन को ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 3 पैरामीटर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन और हैंड वॉशिंग, और भीड़ भाड़ वाली एरियो में ना जाएं, तो अपन इस महामारी को आसानी से